जय भारत जय संविधान। मेरा आज का विषय है यूजीसी कानून और उसमें सरकार की मंशा। यूजीसी बीजेपी सरकार एक कानून लेके आई। एससी एसटी तो इस कानून में पहले से ही जुड़ा था जब पहले कानून बना था, और इस नए कानून में ओबीसी को भी साथ में जोड़ा गया और इसका विरोध सारे देश में होना शुरू हो गया। और जितने भी अगड़ी जातियों के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, और छात्र नेता और कई सरकारी कर्मचारी, जिनमें से कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था, और उन्होंने जमकर इसका पूरे देश में विरोध हुआ 2-3 दिन तक। फिर ये केस कोर्ट में चला गया और 4-5 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया, इस पर स्टे लगा दिया। और मैं तो इस स्टे से बहुत ही खुश हूँ। मैं भी ओबीसी से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन कोर्ट ने इस पर स्टे लगाकर पूरे देश को दंगों से बचा दिया। सुनिए कैसे। यह कानून तो एससी एसटी और ओबीसी की मदद के लिए आया था, ठीक है जी, लेकिन इसमें सरकार की मंशा क्या थी? यूजीसी कानून लाने में का मकसद सरकार का किसी भी समाज की मदद करना नहीं था। मकसद क्या था? सिर्फ अगड़ों और ओबीसी को लड़वाना, हिंदू को हिंदू से लड़वाना। आगे खोल लो अंदर भक्तों। तभी तो कोर्ट में इसका कोई बचाव नहीं किया गया। इसके स्टे में भी सरकार को फायदा है, आगे बताऊंगा कैसे। और सरकार को क्या फायदा है इस कानून में? अगड़े और ओबीसी लड़ेंगे। अगर कानून पास हो जाता तो ओबीसी तो पूरा बीजेपी के खेमे में आ जाता। 20% ब्राह्मणी चले जाते, उसमें से 10% तो बीजेपी के थे, 10% जाता और 60% ओबीसी जुड़ जाता बीजेपी के साथ। गेम देखो कि इतनी तगड़ी है बीजेपी की। भी आधे अगड़े हमारी जेब में और ओबीसी हमारी जेब में, और थोड़ा बहुत एससी एसटी में आ जाएगा। सरकार तो हमारी को हिला नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाकर सरकार के सपनों पर पानी फेर दिया या पलीता फेर दिया। सरकार, बीजेपी सरकार की तो असली मंशा कोर्ट में ही नजर आ गई थी, क्योंकि कोई भी सरकार जब कोई कानून लाती है, अगर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो सरकार अपना पक्ष बड़ी ही मजबूती से रखती है। कोर्ट में सरकारी सॉलिसिटर जम के बहस करते हैं और उस कानून को बचाते हैं। जैसे देख लो किसान बिल, सीए, 3 तलाक, वक्फ बोर्ड कानून और भी छोटे मोटे कानून मिनटों में बने, मिनटों में। और रात को 2:30, 3 बजे तक कोर्ट खुली रखकर ये कानून बनाए गए, संसद में पास करके। बड़ी तेजी है भाई सरकार की। और ये इन कानूनों पर जो सरकार के सालों भर चलते रहे और उनका सरकार बचाव करती रही। पर मेरा सवाल ये है कि फिर यूजीसी कानून तो बीजेपी सरकार लाई थी, फिर इसका बचाव क्यों नहीं किया बीजेपी सरकार ने? क्योंकि इनकी मंशा थी। अब सुनिए क्या। ये कृषि बिल लाए, किस लिए लाए? अपने मित्रों को फायदा पहुँचाने, अंबानी अडानी को फायदा पहुँचाने के लिए, और किसानों और मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए।
अभी तो किसान आत्मनिर्भर है, थोड़ा सा कर्जे में डूबा है सरकार की पॉलिसियों से, लेकिन अपनी रोजी रोटी तो चला ही रहा है। पर उन किसानों को अपना काम करने के बजाय उन कंपनियों का मजदूर बनाना था, ये इनकी मंशा थी कृषि बिल में। और सीए कानून, 3 तलाक, वक्फ बोर्ड कानून, ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए बनाए गए थे, जिससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। ये तो हम सबको मालूम है। और जितने भी ये कानून फटाफट इन्होंने बनाए, इनका मेन मकसद क्या था? हिंदू मुसलमान करना और उस आग में अपने सत्ता की रोटियां सेकना, और इनका कोई मकसद नहीं। और कुछ कानून तो सरकार ने ऐसे बनाए कि अमीर और गरीब की लड़ाई बढ़ जाए। अमीरों के लोन माफ हो रहे हैं, किसान बेचारा आत्महत्या कर रहा है, तो मजदूर क्या सोच रहा होगा? अमीरों पे तो सरकार मेहरबान है, और जिन मजदूरों को जरूरत है और उनसे सरकार सौतेला व्यवहार कर ही रही है। यूजीसी लाने का मकसद क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए, देश में हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई और कई धर्म, हमारा देश विविधतापूर्ण देश है। बहुत से धर्म हैं, बहुत सी भाषाएं हैं। 10-15 किलोमीटर के बाद कल्चर बदल जाता है, भाषा में हल्का हल्का चेंज आना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है। मौसम बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है। ये सिर्फ इंडिया की ही धरती में है, तभी भारत की धरती को देवताओं की धरती कहा जाता है। SC ST तो भाई पहले ही दबाया हुआ है उच्च जातियों ने, और मुसलमान बेचारा तो राम मंदिर बनने के बाद बिल्कुल ही चुपचाप बैठ गया है। और बाकी छोटे धर्म जो सिख समाज हो गया, बौद्ध धर्म, इनकी तो कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती बहुत ही कम है। यानी के आधा भारत तो इन बीजेपी वालों ने लंगड़ा, लूला और बहरा, गूंगा बहरा बना ही दिया। अब समझिए कैसे, जो 20% अगड़ी जातियां हैं, सारे तो बीजेपी के साथ नहीं है, चलो 10-15% होगी। सारी अगड़ियाँ जातियाँ सरकार में शामिल है, चाहे कोई कैबिनेट मंत्री है, चाहे वो कोई शिक्षा में है, सरकारी नौकरियों में है। 90% तो अगड़ी जातियों को ही भरा गया। शिक्षण संस्थान का तो पूरी तरह RSS कर्म हो चुका है। सरकार का मतलब क्या है? सांसद, विधायक, सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल और सभी तरह की सरकारी संस्थाएं, चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हों, औद्योगिक संस्थाएं हों, या CBI हो, ED हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जज हो, यही सब मिला के, सारी संस्थाओं को मिला के सरकार बनती है। संसद हो, ये सब मिला के सरकार बनती है। और इसमें कॉर्पोरेट घराने भी आते हैं, क्योंकि सरकारें चलाती कॉर्पोरेट घराने, बड़े बड़े उद्योगपति चलाते हैं आजकल सरकारें। और इन सब में 90% अगड़ी जाति के लोग हैं, नोट कर लो। SC ST को तो अगड़े दबा रहे हैं, उच्च जाति के लोग दबा रहे हैं। मुसलमान और ईसाइयों को सरकार समर्थित RSS के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे मार रहे हैं और सता रहे हैं।
SC ST तो चुप है। और सरकार की उल्टी चाल देखिए क्या है, क्योंकि ये UGC आने वाले SC ST तो ने इतना विरोध तो नहीं किया स्टे लगने के बाद, लेकिन सरकार क्या चाहती थी, अगर ये स्टे लग जाएगा तो अगड़ी जाति तो चुप करके बैठ जाएगी, फिर OBC समाज निकलेगा बाहर। जब OBC समाज बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली दंगा भड़केगा, अगली जातियों के साथ टकराव होगा, दंगा भड़केगा। SC ST समाज चुप है, मुसलमान ईसाई चुप है, अगली जातीय सरकार के साथ है, बचा कौन? OBC। अब OBC समाज भी BJP सरकार के लिए एक छिपकली की तरह है, ना ये खाया जा रहा है उससे, ना ये उगला जा रहा है। अब समझिए कैसे, ना तो OBC समाज मुसलमान है और ना ही OBC समाज कोई SC ST समाज है, और ना ही OBC समाज की मुसलमानों और ST ST समाज से इतनी दयनीय हालत नहीं है। 1947 के बाद OBC समाज जागरूक हुआ, शिक्षा प्राप्त की और अपना काम धंधा खोला और अपने आप को समाज में एक जगह बनाई। लेकिन BJP को तो चाहिए भाई अंधभक्त, जो आंख बंद करके BJP के हर फैसले पे मोहर लगाए। ये UGC कानून आया था हिंदू को हिंदू से ही लड़ाने के लिए, OBC को निपटाने के लिए। भारत का साधारण आदमी क्या चाहता है, उसके मुद्दे क्या है? गरीबी है, भूख है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और लच्चर शिक्षा व्यवस्था है, और लच्चर स्वास्थ्य प्रणाली है, वो भी बहुत महंगी है, पोल्यूशन है, साफ जल है, साफ हवा है, देश में कानून व्यवस्था है। इन सब मुद्दों को छोड़कर इनको UGC लाने की पड़ी थी भाई। दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर 800-900 से पार हो चुका है, AQI। और सरकार को क्या लाना है? UGC लाना है भाई, क्योंकि BJP हर टाइम चुनावी मोड में ही रहती है भाई। जो सरकार की मंशा थी, अगर तो सरकार कोर्ट स्टे ना लगाती तो अगड़ा समाज हल्ला काटता, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया। डबल गेम देखो BJP वालों की। अगर तो कोर्ट स्टे ना लगाती तो अगड़ी जाती हैं, पूरा हल्ला काट देती, दंगे हो जाते। और इनका B प्लान भी था, अगर कोर्ट स्टे लगा देती है तो इनका जो मंशा थी भी, OBC समाज सड़कों पे उतरेगा और फिर दंगा फैलेगा। उनकी प्लानिंग थी पूरी। लेकिन OBC समाज ने अपना पूरा जागरूकता रखी और सड़कों पे नहीं उतरी है, विरोध किया है, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से, भी दंगा ना फैल जाए। सरकार की मंशा पे पूरी तरह पानी फेर दिया। अब अंधभक्तों सुनो, अगर ये दंगे होते तो एक सनातनी दूसरे सनातनी को मारता। ये BJP की राजनीति है, जिसमें ये अंधभक्त लोग फंस चुके हो आप लोग। अब इन दंगों में कोई भी मरता, अगड़ा मरता, पिछड़ा मरता, OBC मरता, मुसलमान मरता, पर रोता कौन? रोती उसकी माँ, जो मरा है उसकी माँ रोती। अब भारत में मुसलमान मरे, हिंदू मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, रोता कौन है? मेरी भारत माता रोती है। इन लीडरों को क्या जाता है? ये तो अपना एक कुत्ते की जुबान खोलते हैं, उसका ये असर नहीं देखते हैं कि जो मैं गंदी जुबान निकाल रहा हूँ, इस पे समाज पे क्या असर पड़ रहा है। OBC समाज जागरूक था और सड़कों पे नहीं उतरा, और दंगा कराने की मंशा सरकार की धरी रह गई।
ओबीसी की जागरूकता और कोर्ट के स्टे ने पूरे भारत को दंगों की आग से जलने से बचा लिया भाई। 1999-90 में मंडल कमंडल आया था जब बीपी सिंह की सरकार थी। तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। तब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया भी ये क्या हो रहा है। बस यही समझ आया भी 5-6 दिन हफ्ता स्कूल से छुट्टी हो गई, बड़े खुश घूमते थे। भी कर्फ्यू लग गया था, 5-6-7 दिन स्कूल बंद रहे, बड़े खुश हुए भाई, चलो 5-6-7 दिन क्रिकेट ही खेलेंगे स्कूल ग्राउंड में। समझ तो कुछ आया नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, उस टाइम एक चीज मैंने देखी है, गुंडा तत्व और अराजक तत्वों का हमने नंगा नाच रोडों पे देखा था। वाल्मीकि समाज अलग तांडव कर रहा था और कमंडल वाले अलग तांडव कर रहे थे। तो पिस कौन रहा था? पिस रही थी आम जनता। सरकार में जब से देश आजाद हुआ है, SC ST पर, किसानों पर और हमारी आदिवासी औरतों पर पता नहीं कितने कानून बने, सख्त से सख्त कानून बने। फास्ट कोर्ट ट्रैकें बन गई भाई। के लिए जो कानून बने वो अगड़ों के अत्याचार से बचाने के लिए बनाए गए, और किसानों और मजदूरों के लिए जो कानून बने वो उद्योगपतियों, धनपतियों और सामंतवादी सोच से बचाने के लिए बनाए गए। और नारी उत्पीड़न के जो कानून बने हैं, नारियों को बचाने के लिए, जैसे बलात्कार हुआ, दहेज उत्पीड़न हुआ, घरेलू हिंसा हो गई जो घरों में होती है, दफ्तरों में जो उत्पीड़न होता है, सार्वजनिक स्थलों पर जो उनसे भेदभाव होता है नारी, उसके लिए बड़े सख्त कानून बने हैं। तो मेरा एक सवाल है, ये कानून बने हैं तो बात तो वही है, ढाक के 3 बात वहीं पर है। इन सख्त कानूनों का बनने का क्या फायदा हुआ? क्या 2025 तक दलितों और गरीब लोगों पर अत्याचार बंद हो गए? अगड़ी जातियों के नहीं बंद हुए। क्या किसानों के इतने सख्त कानून बनने के बाद भी किसानों की हालत सुधरी? नहीं सुधरी, जबकि उनकी आत्महत्याओं में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। नारी यानी आदिवासी की हालत भी नहीं सुधर पाई है। क्यों बताता हूँ। ओबीसी समाज को एक बात तो जरूर समझ आ गई है, सरकार चाहे कितने सख्त कानून ले आए कुछ भी नहीं बदल सकता। दलितों की और गरीबों की सुनवाई कौन करता है? गांव का सरपंच। फिर आगे आ जाओ पुलिस, फिर आगे आ जाओ वकील, फिर आगे आ जाओ सांसद। जब सिफारिश डालनी होती है पुलिस में या कोई वकील करना, वो भी सिफारिशों से गरीब को मिलता है, विधायक, और फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे जज साहब। अब एक बात समझिए, सरपंच, पुलिस, वकील, सांसद और जज, इन सब पे 90% पे अगड़ी जाति के हैं। ठीक है जी। जब अत्याचार करने वाला ही न्याय दे रहा हो तो क्या ये न्याय निष्पक्ष होगा? नहीं होगा। सामंतवादी सोच किसानों को मार रही है। सामंतवादी सोच, जो बड़े बड़े पहले रियासतें होती थी, अगड़ी जातियों को रियासतें मिलती थी, कहीं कट्टा मिल गया, कहीं पट्टा मिल गया, ऐसे अगली जातियों, फिर वो आगे छोटी जातियों को नौकर रखते थे, भूमिहार बनाते थे, उनको सब कुछ किया जाता था। अब वो सब रियासतें तो खत्म हो गई, लेकिन वो सामंतवादी सोच नहीं खत्म हुई उन लोग अगड़ी जातियों की। वो अब भी वही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है संविधान लागू हो चुका है। सरकार देखिए, 3 तलाक कानून, वक्फ बोर्ड कानून, CA कानून, कृषि बिल कानून, UGC कानून, फटाफट चुटकियों में बन गए। लेकिन एक कृषि बिल आया था, उस आंदोलन में हमारे 750 किसान शहीद हुए थे। लेकिन अभी तक MSP पे कानून नहीं आया है। 15 लाख करोड़ रुपया
इंडस्ट्रीज उद्योगी घरानों का माफ हुआ, क्या किसानों का कर्ज नहीं माफ हो सकता था? क्या वो पैसा किसानों की MSP कानून बनाने में नहीं खर्च हो सकता था? हो सकता है, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं थी। अब एक कानून बनाता कौन है? कानून बनाते सब अगड़ी जातियों के हैं। जज कौन है? अगड़ी जाती हैं। सरकारों में कौन है? अगड़ी जाती हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? अगड़ी जाती हैं। सब जगह तो अगड़ी जाती भरी है, तो छोटे बंदे की सुनवाई कहाँ होगी? कहीं नहीं होगी। बताइए कहाँ से किसानों का भला हो जाएगा? कहाँ नारी का फैसला कौन करता है? पुरुष समाज करता है। पुलिस में, जज में, वकील में 90% पुरुष है। अब बताओ, पूरे समाज तो पुरुष समाज की, ये तो हमारा एक दुखदायी पहलू है हमारे समाज का। ये पुरुष प्रधान में नारियों की दशा, चाहे वो कितने भी बड़ी पोस्ट में हो, नारी के साथ घरेलू हिंसा में नारी को मारा जाता है, पीटा जाता है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो। ASI अफसर डॉक्टरों को मैंने अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हुए देखा है, सुना है, अपने मोहल्लों में भी देखा है। अभी एक अनपढ़ आदमी ऐसी हरकत नहीं बहुत कम करता है, क्योंकि उसमें अभी भी सभ्याचार है। लेकिन ये डॉक्टर हो गए, ASI अफसर हो गए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए। अब बेंगलोर की एक खबर पड़ी थी, मैं तो सुन के दंग रह गया। और बेंगलुरु की कहानी बताता हूँ। हैप्पी बर्थडे मना रहे थे, एक छोटा बच्चा था 4-5 साल का, उसकी औरत थी और वो था। अब जो वो माचिस से उसको केक लगा है, उसकी लाइट को जलाना था, मोमबत्ती को। वो मोमबत्ती है जलाता है, माचिस से उसका घर वाला वो नहीं जलती है। बच्चा 3-4 साल का है, अब वो चला जाता है माचिस लेने, घर वाला। अब बच्चा नहीं टिकता है, बच्चा कभी केक को वो जलानी तब तो देखती, उधर एक माचिस पड़ी थी, वो जल गई। उसने जब उसको जलाया, मोमबत्ती जल गई, क्योंकि बच्चा नहीं टिक रहा था। मम्मी जलाओ जलाओ जलाओ। अब पापा पता नहीं अंदर क्या कर रहे थे। मम्मी ने जैसे जला के, जब तक पापा गए तब तक बच्चे ने भूख मारी। अब भाई उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी तो भाई ईगो हर्ट हो गई। उसने आते ही तो पहले एक थप्पड़ मारा उस जनानी को। और फिर भाई अब बच्चा देखो क्या सोच रहा होगा, अभी 3-4 साल का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलुरु शहर की कहानी है। और फिर लात घूसों से उस पर वो बरसात की, उसके बाद तो वीडियो खत्म हो गई। तो किसी ने चोरी से बनाई थी। ये बेंगलुरु सिटी की बात है, आम सिटियों की तो क्या दुर्दशा होगी, आप इसको खत्म ही कर दीजिए। और पुरुष समाज द्वारा सताई गई नारी की सुनवाई भी पुरुष ही करता है। क्या ये कानून नहीं बन सकता है? ये नारी पुलिस स्टेशन बने हुए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन कोर्ट भी महिलाओं के लिए अलग होने चाहिए, और महिलाओं की सुनवाई सिर्फ महिला जज ही करे। ये भी एक कानून होना चाहिए। अब UGC को, OBC को पता लग गया है भाई, UGC का बिल अगर लागू हो भी गया तब भी होना हवाना तो कुछ नहीं है भाई। जब कातिल ही जज बन जाए तो इंसाफ का तराजू तो भाई ऊपर नीचे होगा ही होगा। OBC समाज ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया। जय OBC समाज, जय संविधान, जय भारत।